गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये घटना जब घटी थी जब मैं 15 साल की थी। ये 15 साल की और इसका बॉयफ्रेंड है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी क्या ये थे। हम घर के पीछे बैठे बैकयार्ड के एक बेंच पे बैठे थे। मेरे दोस्त के घर के बैकयार्ड के पीछे एक छोटा सा पार्क था। बैकयार्ड की फेंसिंग बहुत ही नीचे थी, जिसकी वजह से हम अंधेरे में डूबे पार्क को देख सकते थे। वहाँ सिर्फ यार्ड में लगे लाइट की हल्की रोशनी दिख रही थी। हम रही थी हम बातें कर रहे थे, तभी अचानक मुझे लगा कि आसपास से मुझे कोई घूर रहा है। मैं घबरा कर चारों तरफ देखने लगी, तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। तभी मैंने देखा कि एक झाड़ी के पीछे से एक चूहा निकला। ये देखकर मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर हंसने लगा। अचानक वो सीरियस होकर खड़ा हो गया और पार्क की ओर देखने लगा और मुझसे बोला, हे, मुझे लग रहा है कि कोई पेड़ के पीछे से मुझे हमें देख रहा है। उसकी बात सुनकर मैं डर से जम गई। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बोलना चाहते हो। पेड़ के पीछे कोई बहुत लंबा इंसान खड़ा है। उसकी बॉडी पेड़ के पीछे छुपी हुई है, सिर्फ उसका हाथ और सर दिख रहा है। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। मैं डर के मारे उसके सामने खड़ी हो गई और हाथ पकड़ लिया और देखने लगी क्या है पेड़ के पीछे। और मैंने उसे देखा। वो पेड़ के जितना लंबा और परछाई जैसा काला था। वो पेड़ से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और चमक रही थी। वो असामान्य तरीके से बड़ा था। उसकी बाहें किसी पेड़ की डाली जैसी थी। वो अचानक पेड़ से निकला और किसी जानवर के जैसे गुर्राया। मारी उसके सामने खड़ी हो गई और हाथ पकड़ लिया और देखने लगी क्या है पेड़ के पीछे। और मैंने उसे देखा। वो पेड़ के जितना लंबा और परछाई जैसा काला था। वो पेड़ से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और चमक रही थी। वो असामान्य तरीके से बड़ा था। उसकी बाहें किसी पेड़ की डाली जैसी थी। वो अचानक पेड़ से निकला और किसी जानवर के जैसे गुर्राया। मैं डर से चीख उठी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चुप रहने के लिए कहा और सीधा घर के अंदर भागने के लिए बोला। वो अजीब साया हमारी ओर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने नहीं में सिर हिलाया, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं हिल पा रही थी। मेरे पैर बर्फ की तरह जम चुके थे। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बार बार फोर्स कर रहा था यहाँ से जाने के लिए। वो अजीब सी चीज फेंसिंग के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मैं अपनी सारी ताकत लगाकर घर की तरफ भागी। मैं दरवाजे के पास पहुंचकर मैं रुकी और पीछे देखा, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पीछे मुड़ने से मना किया और भागते रहने को बोला। मैं वापस मुड़ी और घर की तरफ भागी। मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। पापा ने बोला कि मैं इस बारे में ज़रूर पता लगाऊंगा। इस हादसे के कुछ महीने बाद एक दूसरी घटना हुई। एक रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। मेरे बॉयफ्रेंड ने घबराते हुए कहा, खिड़की से बाहर कोई तुम्हें घूर रहा है। इतने में कॉल कट गया। शायद वो कोई परछाई थी या कुछ और, मैं समझ नहीं पाई। अब मैं 19 साल की हूँ और अब भी मेरे साथ कुछ अजीब सा होता है और डरावने हादसे होते ही रहते हैं।